एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे कि एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर भयानक दुर्घटना हो गई। कप्तान ने तुरंत जहाज को खाली करने का आदेश दिया। उस जहाज पर यात्रियों के साथ एक युवा दंपति भी सफर कर रहे थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर अब केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। उस जहाज पर यात्रियों के साथ एक युवा दंपति भी सफर कर रहे थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर अब केवल एक ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह है। अब इस स्थिति में कुछ सोच विचार कर आदमी ने औरत को धक्का दिया और खुद उस नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर बिल्कुल मौत के मुंह में खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर कुछ कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट्स से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा। ज्यादातर विद्यार्थी एक साथ चिल्लाए। स्त्री ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूं, आई हेट यू, तुम धोखेबाज हो। प्रोफेसर ने देखा कि एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ है। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है। तो वो लड़का बोला कि मुझे लगता है औरत ने कहा होगा कि तुम हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ और उसने लड़के से पूछा कि क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी थी। लड़का बोला जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। प्रोफेसर ने अब कहानी को आगे बढ़ाया और बताया कि जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पहुंचा और अपना शेष जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे उस समय उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन शेष बचे थे। ऐसे कठिन मौके पर एक पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर अपनी पत्नी को धक्का देकर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही समुद्र में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी एकमात्र संतान का ख्याल आने पर मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ करना। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में खामोशी थी। दोस्तों, इस संसार में अनेक सही और गलत बातें हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई तरह के भ्रम हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम से सही आकलन नहीं किया जा सकता।